ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नाम बसामि वैकुंठे ना योगी ना हृदयश्च। आप सब जानते हैं, मद भक्ति अत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास करूं उसके लिए बाध्य हूं, ऐसा भी संभव नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है, अपने शांति रखी इसलिए बता रहा हूं। कहते हैं मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता, लेकिन जहां पर मेरे भक्त एकत्रित होकर के एक साथ में मेरे नाम का गुणगान करते हैं, नारद जी ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है कि उस स्थान पर मैं वास करता हूं, मैं उसी स्थान पर वास जहां करते हैं उस स्थान का नाम वृंदावन है। इस बात का प्रमाण और युक्ति कहां से मिलती है कि हम लोग अवश्य हमेशा कहते हैं कि निश्चित ही सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि आप सदैव हमेशा के लिए कहां वास करते हैं, कहां वास करते हैं, सदैव सदा श्री वृंदावन वसती, यहां पर आपका वास होता है वृंदावन में। तो अगर मैं कहूं कि भगवान ने कहा कि मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं, और यहां पर कहा जा रहा है कि सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी युक्ति है कि दोनों एक ही जगह की बात हो रही। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान वृंदावन में वास करते हैं, या फिर जहां पर भगवान के भक्त भगवान के नाम का गुणगान करें वही स्थान वृंदावन है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ये दर्शन जिस वृंदावन का कर रहे हैं वह अप्राकृतिक वृंदावन है, वो इस चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा। उस वृंदावन का दर्शन कब होगा, जब व्यक्ति विश्वेर धर्म होए नाम संकीर्तन नाम प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, जब व्यक्ति इस नाम संकीर्तन को अपने हृदय में धारण कर लेगा, उस नाम संकीर्तन को धारण करने के बाद जब हृदय द्रवित होगा, द्रवित हृदय के बाद उसके हृदय में कृतज्ञता आएगी, कृतज्ञता आने के बाद जब उस कृतज्ञता के अश्रु एक व्यक्ति की आंखों से बहेंगे और उन अश्रुओं से जब उसके सारे अनर्थों को धो दिया जाएगा, उसके बाद उन अप्राकृतिक चक्षुओं से इस अप्राकृतिक वृंदावन का दर्शन होगा। श्री नंदनंदनम वंदे श्री राधिका चरण अद्वयम श्री नंदनंदनम वंदे श्री राधिका चरण अद्वयम गोपी जना समायुक्तम श्री वृंदावन मनोहरम। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं कि मैं ऐसे वृंदावन को प्रणाम करता हूं जो श्री नंदनंदन जी के द्वारा वंदित है, पूजनीय है, और श्री राधा रानी के चरणों से अभिन्न है, जो गोपियों से समायुक्त है। ऐसे वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। प्रेम से कहिए वृंदावन
दिव्य चिंतामणि धाम दिव्या दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमन रत्नगारा सिंहासनस्थो श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाले मानो स्वरामे वृंदावन। अरे नरोत्तम दास ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, जिस मट्टी में परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण लोटपोट हुए हों, अरे जिस मट्टी को परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण परमेश्वर ने हाथों से उठा करके अपने मुख में डाल लिया हो, ऐसी मट्टी से महंगे क्या कोई हीरे जवाहरात हैं तो बोलो, नहीं है तो बोलो हरि बोल। तो इसलिए कहा, ये जो जमुना जी के किनारे जो रज है, जो रेत है, जिसके अंदर काले और सिल्वर कलर के कण होते हैं ना, चांदी जैसे, उनको देख करके नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे हैं कि अवश्य ही यमुना जी के किनारे श्याम वर्ण की रज के रूप में श्री कृष्ण और इस चंद्र वर्ण की रज के रूप में श्री राधिका जी विराजमान है। इसीलिए कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन होता है, सहस्त्र कमल पतराक्ष, सहस्त्र कमल पतराक्ष गोकुलाख्यम महत्पदा, कि जो गोकुल है, जो वृंदावन है, नित्य वृंदावन, नित्य गोकुल है, वो भी इस प्रकार के अष्टदल से, पंखुड़ियों से घिरा हुआ है, और उसके बिल्कुल मध्य में क्या है, गोकुलाख्यम महत्पदा, उसके अंदर श्री वृंदावन है। कौन दुई जने? श्याम संग सुंदरी राधिका, श्याम संग सुंदरी राधिका, श्याम श्याम संग सुंदरी राधिका, श्याम संग सुंदरी राधिका, नरोत्तम दास कहे नरोत्तम दास कहे, नरोत्तम दास कहे, ए नित्य लीला सुखमय, नरोत्तम दास कहे, नित्य लीला सुखमय। ठाकुर जी चतुर तो हैं, आगे से कहते हैं, आप ही तो कहती हैं कि मैं आपके नयनों में बसता हूं, आप जब अपने नयनों में काले कजरे की धार डालती हैं, जिसकी वजह से मैं काला हो जाता हूं। इसको कहते हैं हास परिहास
भाषा परिभाषा संभाषण नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं इस संसार की विषय वासना में क्या जाऊं, क्या रुचि रखूं। ये भगवान श्री नंद नंदन और भगवती श्री राधा रानी की जो नित्य लीला है, ये मेरे हृदय को जो सुख दे रही है, भला ऐसा सुख इस संसार में और कहां मिलेगा। नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय नरोत्तम दास हे नरो नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय हे नित्य लीला सुखमय। ठाकुर जी को कहेंगे कि आप अपने पास ही रख लो। क्यों? क्योंकि नित्य लीला सुखमय, नित्य लीला सुखमय, तुम्हार लीला सुखमय। नरोत्तम दास का नित्य लीला सुखमय। और आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है कि सदाई स्फुरख मोर मने वृंदावन कृष्णा कृष्णा रत्न मंदिर मनोहर रत्न मंदिर बोलिए श्री वृंदावन धाम की।
हरे